दोस्तों, गोदी मीडिया के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी जिस पर कुछ हद तक विश्वास किया जा सकता था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया ने इस विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया है। जनता अब किसी भी तरीके से इस मीडिया पर विश्वास नहीं कर सकती। क्या एग्जिट पोल के नतीजों में सट्टाबाजारी का असर है? क्या एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के इशारे पर बनाए गए हैं? इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दोस्तों सामने आया है। इन राज्यों के एग्जिट पोल में बाकी सभी राज्यों के आंकड़ों पर एक हद तक आप कह लीजिए विश्वास किया जा सकता है, हालांकि वो आंकड़े भी सटीक नजर नहीं आते, मगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर और राजस्थान के आंकड़ों पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। अब ये बात सिर्फ विपक्ष कह रहा होता तो चलिए कोई बात भी थी कि आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन बड़े बड़े एंकरों ने चीख चीख कर ये आंकड़े बताए टीवी पर, उनका भी कहना है कि आंकड़ों पर यकीन कर पाना मुश्किल है। बाकायदा एक वीडियो भी लीक हो गया है दोस्तों, जो आपको हम इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में दोस्तों इंडिया टुडे या फिर आप कह लीजिए कि आज तक ये कह रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार आ रही है, जबकि राजस्थान हम गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। रिकॉर्ड वहां पर टूटेगा हर साल का। और वहीं मध्य प्रदेश में भी जमीनी स्तर पर हमने सर्वे किया, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आखिर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं जिसे फर्जी बताया जा रहा है? एक्सिस माई इंडिया के डायरेक्टर हैं और सीएमडी हैं प्रदीप गुप्ता। इनके एग्जिट पोल के आंकड़ों ने वाकई में सबको चौंका दिया है, इनको खुद को चौंका दिया है, क्योंकि आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं दोस्तों। आंकड़े मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं वो लीक वीडियो जो सामने आया है और इंडिया टुडे के सर्वे की धज्जियां उड़ा रहा है। वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए आप। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is going also to... getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। आप तो Every बोल के निकल state जाओगे, that what you हमारे are सर showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं बी। तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है। अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखना No, है। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You know, you better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul said, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे BJP, boss लोग। BRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे कंफ्यूज गाली हमको मिलने वाली है, दिल से, नहीं, you know, किसी को नींद ही नहीं that's gonna आएगी। be- That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। तो वीडियो लीक हो गया है और दिख रहा है उसमें कि इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं इस पर इन्हें खुद विश्वास नहीं है। राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवर, ऐसे दोनों बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आंकड़े गलत हुए तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब आंकड़े क्या बताए जा रहे हैं दोस्तों, आपको हम ये बता देते हैं। देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आज तक का आर्टिकल आपको मैं दिखा रही हूं। ये जो आर्टिकल है सीधे तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए या जीतता हुआ दिखाने के लिए कितनी मेहनत की गई है इस सर्वे में। देखिए दोस्तों, एग्जिट पोल 2023 के नतीजे कहते हैं, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे, कि मध्य प्रदेश में 230 कुल सीटें हैं और इन सीटों में से बीजेपी 140 से 162 सीटें लेकर जा सकती है, कांग्रेस 68 से 90 सीटें लेकर जा सकती है, बीएसपी प्लस जीजीपी जो है वो 0 से 2 सीटें लेकर जा सकती है और अन्य दल जो है वो 0 से 1 सीटें लेकर जा सकते हैं। यहां पर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई गई है कि बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है। अब नरोत्तम मिश्रा ने भी इसी बहती गंगा में हाथ धो लिया और गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए नजर आए कि मैंने तो पहले ही कहा था 150 सीटें आ रही हैं। अब उन्होंने पहले कहा था 150 सीटें आ रही हैं और आंकड़े कहते हैं दोस्तों कि 140 से 162 सीटें आ रही हैं। इसमें क्या कोई झोल हुआ है? इसमें क्या कुछ गड़बड़ हुई है? इसीलिए
ये जो नतीजे हैं या एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं दोस्तों, इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जितने सर्वे सामने आए, यहाँ तक कि टीवी चैनलों के जो सर्वे सामने आए, आप चाहे सी वोटर सर्वे का उदाहरण ले लीजिए, उस सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही बता रहे हैं। अभी अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 199 सीटें हैं, या आप कह लीजिए 200 सीटें। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस यहाँ पे 86 से 106 सीटें ला सकती है, बीजेपी 80 से 100 सीटें ला सकती है, और बीएसपी 1 से 2 सीटें ला सकती है, और अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जा सकती है। अब ये जो सीटों का आंकड़ा है, राजस्थान का जो आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इस पर गौर करेंगे दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर बताई गई है। एक तरीके से टक्कर दिखाई गई है कि दोनों में टक्कर है, लेकिन कई ऐसे चैनल्स हैं जो ये भी कह चुके हैं, या आप कह लीजिए अखबार हैं, जिनका ये सर्वे बताता है कि राजस्थान में फिर से बम्पर वोटों से कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत है। कांग्रेस की स्कीम, खासकर गहलोत सरकार में अशोक गहलोत ने जिस तरह से छाप छोड़ी है जनता पर, वो काम आएगी, और कांग्रेस दोबारा इस बार राजस्थान में झंडा गाड़ सकती है। यानी हर बार का रिवाज रहा है दोस्तों कि हर 5 साल में राजस्थान की सरकार बनती है, और कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, लेकिन इस बार रिवाज टूट सकता है और कांग्रेस की सरकार जो है बन सकती है वहां पर। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कांटे की टक्कर बता रहे हैं। वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप है। छत्तीसगढ़ का नतीजा जो था दोस्तों, पहले भी पता था। भूपेश बघेल की जो सरकार है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़िया सरकार जिसको आप कहेंगे, असल मायनों में वहां की जनता का कहना होता है कि असल मायनों में छत्तीसगढ़िया सरकार है। तो भूपेश बघेल की जो छाप है वो कहीं ना कहीं काम आएगी छत्तीसगढ़ चुनाव में, और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस ले जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि मिजोरम की अगर बात की जाए, तो मिजोरम में कांग्रेस का प्रदर्शन एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक सही नहीं है। कुल 40 सीटें हैं, और वहां पर जोरमथंगा की जो पार्टी है, बाकी जो पार्टियां हैं उनके भी आंकड़ों की बात की जाए दोस्तों, तो उनको ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की सीटों में बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। तेलंगाना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो तेलंगाना में क्लीन स्वीप हो रहा है, और तेलंगाना में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में दोस्तों, यहां एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बन सकती है, ये एग्जिट पोल का कहना है। लेकिन इस पर विश्वास आखिर कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। दैनिक भास्कर का मैं आपको एक पोल दिखाना चाहूंगी, जिसके मुताबिक सीधे तौर पर सरकार किसकी बन रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हम दैनिक भास्कर की बात करें, तो दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं बात की जाए, और राजस्थान बात की जाए, वहीं मध्य प्रदेश में भी अगर बात की जाए, तो दैनिक भास्कर का पोल कहता है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 230 कुल सीटें हैं, 116 जो है वो बहुमत चाहिए। 105 से 120 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, भाजपा के खाते में 95 से 115 सीटें आ सकती है, और अन्य के खाते में 0 से 15 सीटें जा सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो 199 सीटें हैं, 100 का आंकड़ा जो है पार करना होगा। 85 से 95 सीटें कांग्रेस की आ सकती है। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के 98 से 105 सीटें आ सकती है, यानी कांटे की टक्कर यहां पर भी बताई जा रही है, और 10 से 15 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 90 कुल सीटें हैं, 46 सीटों का बहुमत चाहिए दोस्तों। बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जिसे आप कहेंगे, वो 46 है। 45 से 55 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, 35 से 45 सीटें भाजपा लेकर जा सकती है, वहीं 0 से 10 सीट अन्य के खाते में आ सकती है। तो अब आप सोचिए कि ये जो आंकड़े हैं ये कुछ और कह रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। विश्वास किस पर किया जाए, क्योंकि वीडियो तो बाकायदा लीक हो गया, और वीडियो में ये दिख रहा है कि किस तरह से प्लानिंग की जा रही है कि किसको जिताया जाए और किसको नहीं। लेकिन आपके एग्जिट पोल के नतीजों से बहुत बढ़कर नतीजे होते हैं जनता के। जनता का जो नतीजा होता है ना, वो किसी भी एग्जिट पोल को मात दे सकता है, और जनता का नतीजा जो है दोस्तों वो किसी और ही तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता, 3 दिसंबर के नतीजे आने दीजिए, कह लीजिए कि कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है, 24 से 48 घंटों का समय बाकी रह गया। 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस की जीत हो रही है या फिर नहीं, या
इंडिया टुडे का एग्जिट पोल, जिस पर खुद इंडिया टुडे के तमाम लोगों को विश्वास नहीं है, वो सच साबित होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों देखिए, काफी ज्यादा ये जो नतीजे थे ये बहुत चौंकाने वाले थे, इसलिए बहुत लोगों ने इस पर हैरानी जताई है। रवीश कुमार, जी हाँ, रवीश कुमार जी ने एक ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है उनका। वो लिखते हैं कि जब खोए की जगह चीनी की मिठाई ही बनानी आती है, बिकता भी है, तो ये क्यों मेहनत करेंगे। सर्वे करने वालों को पता है कि जिनके लिए मिठाई बना रहे हैं वो खुद कैसी मिठाई खाते और बनाते हैं। केवल सर्वे ही नहीं, पत्रकारिता को भी पेशेवर होना होगा, जो अब इन गोदी चैनलों में संभव नहीं है। एंकर पतला होने पर ध्यान दे रहा है और सूट उससे चिपकता रहे, बाकी तो कूद फांद कर हो ही जाता है। तो इन्होंने सीधे तौर पर तंज कस दिया इसके एग्जिट पोल को लेकर दोस्तों, और हर कोई इस एग्जिट पोल से हैरान है कि आखिर ये संभव कैसे है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो तमाम सर्वे कुछ और कह रहे थे, एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो कुछ और बता रहे हैं। कर्नाटका की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एग्जिट पोल के नतीजों में बताया गया था कि बीजेपी की 101 सीटें आ रही है, कांग्रेस की 93 सीटें आ रही है, जेडीएस के खाते में 28 सीटें जा रही है। रिजल्ट जब सामने आया तो रिजल्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के खाते में 138 सीटें गई। तो मध्य प्रदेश को लेकर और राजस्थान को लेकर जो कहा जा रहा है वो कितना सच साबित होगा, कितना नहीं, इस पर आप जो आप सोच रहे हैं आप वही सोचते रहिए, और जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे तो मिलान करके देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।